भारत ने मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करने में बहुत बड़ा कदम उठाया है। देश का मातृ मृत्यु अनुपात MMR कम हो गया है और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली ने स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए बड़ा विकास किया है। साथ ही संस्थागत प्रसवों की बड़ी वृद्धि हुई है। 2018 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन एक पेशेवर कैडर की नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफ NPM की शुरुआत करके मातृत्व परियोजना को बढ़ावा दिया। यह उन्नत नर्सिंग कैडर ने अंतर पेशेवर सहयोग और टीम वर्क को महत्वपूर्ण बनाते हुए मातृत्व सेवाओं को बढ़ावा देने का कार्य किया है। इंडिया में जो डिलीवरी के टाइम पे बर्थिंग पोजीशन होती है वो एक कॉमन पोजीशन ही बरसों से यूज़ किए जा रहे हैं। उससे काफ़ी दिक्कतें भी होती है, उससे भी आसान और अच्छी पोजीशंस भी अवेलेबल हैं। राजस्थान में और इंडिया में विगत 2 साल से जब भारत सरकार ने ये सोचा कि ये इंडिया के लिए भी बेहतरीन रहेगा तो मिडवाइफरी कैडर डेवलप किया गया। इसका निर्माण ICM और WHO मिडवाइफरी शिक्षक क्षमताओं के आधार पर किया गया है। राष्ट्रीय मिडवाइफरी प्रशिक्षण संस्थान NMTI और राज्य मिडवाइफरी प्रशिक्षण संस्थान SMTI में क्रमशः आयोजित किए जा रहे हैं। पाठ्यक्रम में प्रसव पूर्व देखभाल से लेकर प्रसवोत्तर सहायता तक विभिन्न विषयों को समाहित किया गया है। राजस्थान का पहला NMTI 2022 में उदयपुर में R&T मेडिकल कॉलेज के तहत MBGH नर्सिंग कॉलेज में स्थापित किया गया था और SMS गवर्नमेंट कॉलेज ओन ऑफ नर्सिंग जयपुर को पहले राज्य मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट SMTI के रूप में पहचाना गया है। NPM प्रोग्राम जो है वो 18 मंथ का प्रोग्राम है जिसमें 12 महीने की रेजिडेंसी और 6 महीने की इंटर्नशिप शामिल है। मेरे रेजिडेंसी के 5 महीने पूरे हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने मेरे एकेडमिक जो नॉलेज है उसको तो एनहेंस किया ही है, उसके साथ में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी सीखी है। जैसे RMC जो है, रेस्पेक्टफुल मैटरनल केयर जो है वो बहुत ही अहम पार्ट है इस प्रोग्राम का, जिसमें हम मदर की चॉइस के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट और उसको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। UNFPA नेशनल लेवल के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में काम कर रहा है, जिसमें गाइडलाइंस से लेकर टेक्निकल मटेरियल को डेवलप करना, इसके अलावा इन कोर्सेज को सुचारू रूप से चलाने के लिए इंटरनेशनल मिडवाइफरी एजुकेटर्स को अपॉइंट करना और उनके तहत स्किल लैब्स के द्वारा और AI टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए विभिन्न तरीके से पैडागॉजी को यूज़ करते हुए ट्रेन करना मिडवाइफ्स को एक अहम भूमिका हमारी इसमें है। मिडवाइफरी एजुकेटर के रूप में काम कर रही हूँ। इससे पहले मैंने जो 6 महीने की ट्रेनिंग थी वो NMTI उदयपुर से कंप्लीट किया है, जो कि रेजिडेंशियल ट्रेनिंग थी, और अभी मैं 12 महीने की मेंटरशिप में हूँ जिसमें 5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। इस ट्रेनिंग के अंतर्गत हम NPMs को टीचिंग करवाते हैं और उसके साथ साथ में क्लिनिकल प्रैक्टिसेस भी करवाते हैं। IME द्वारा प्रशिक्षित होने के बाद ये कुशल मिडवाइफरी शिक्षक NPM को प्रशिक्षित करेंगे। मिडवाइफरी कौशल सीखने के लिए राज्य में 2 VR मिडवाइफरी कौशल प्रयोगशाला भी स्थापित की है। वर्चुअल लैब आज की आधुनिक युग की बहुत बड़ी परिकल्पना है, जिसमें कि आप प्रैक्टिकल के रूप में सभी चीज़ों के विजुअलाइजेशन कर पाते हो, और किसी चीज़ को जब विजुअलाइजेशन कर लेते हैं तो वो आपकी मेमोरी खत्म नहीं हो पाती। As a medical preceptor, my role will be to help them become academically sound and clinically proficient. And it will be a gratifying feeling to see them grow into skilled and confident professionals, so that they will be a support to obstetrician and will be a backbone to the entire healthcare system. कल रात को हुई नई डिलीवरी और पेन मेरे को घर से ही मतलब स्टार्ट हो गए थे, तो फिर आके एडमिट हो गई और रात तक हो गई थी डिलीवरी। कोई दिक्कत नहीं आई और यहाँ का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था, बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस था इन शॉर्ट। परामर्श प्रक्रिया के साथ सलाहकार संस्थागत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए सर्वोत्तम विज्ञान और देखभाल प्रथाओं को ला रहे हैं, जो उन्हें सुरक्षित
और जोखिम मुक्त प्रसव कराने में सहायता कर रहे हैं। इसके माध्यम से गर्भवती मां और नवजात शिशुओं के जीवन और मृत्यु में अंतर लाने का प्रयास किया जा रहा है।